हाँ भाई आमिर, आईपीएल खेलेगा आईपीएल? नहीं, आईपीएल खेलना था ना तुमको। देखिए जी, ये पीएसएल और आईपीएल का ड्राफ्ट होता है तो मैं पहले ना आईपीएल को प्रायोरिटी दूंगा। जाओ खेलो। अबे आईपीएल में तुम जैसे जो बॉलर होता है ना, वो यकीन करो जूते साफ करने के लिए, ग्राउंड में घास काटने के लिए, पानी लगाने के लिए रखे हैं। पानी पिलाने के लिए भी उन लोगों ने जो है वो अच्छे वाले रखे होते हैं, पानी लगाने के लिए घास को। ऐसा नहीं कुछ अपनी औकात से बाहर का सोच लो। खैर, मोहम्मद आमिर की धुलाई हुई लाहौर ने यहाँ पर मार मार के आमिर का भूरता निकाल दिया। लाहौर पीएसएल की ट्रॉफी जीत चुका है। और पीएसएल जो हमारा एक टूर्नामेंट था, वैसे आधे से ज्यादा इंडिया को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि भाई वो अपनी मौज मस्ती में लगे। उनकी मौज मस्ती आईपीएल, दुनिया की नंबर 1 लीग एक बार फिर से छाई हुई। लेकिन भाई मैं आईपीएल के पीछे पड़ा हूं। मैं भले पाकिस्तान में रहता हूं लेकिन आईपीएल देख रहा हूं, और आईपीएल यकीन करो बड़ा मजा आ रहा है देखने में। अब आईपीएल को देखते देखते बीच में कभी कभी पीएसएल भी आ जाता है। तो पीएसएल यहां पर हो चुका है, आमिर के ख्वाब टूट चुके हैं, क्योंकि जो आमिर की कुत्ते वाली हुई है, जो आमिर की धुलाई हुई है, देखो इस आमिर जो है ना, ये रिश्वतखोर कभी कुछ नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बहुत सारे लोग गालियां देंगे इस बात के ऊपर कि भाई उसका पास्ट है, ये है वो है। मैं कहता हूं ऐसी की तैसी पास्ट की। रिश्वतखोर इंसान जो है ना, वो रिश्वतखोर ही रहेगा। और उसको जो है, जो उसका ड्रीम था आरसीबी से खेलने का, मतलब उसका ड्रीम था ये जर्सी पहनने का, उसका ड्रीम था इस जर्सी को पहन के इंडिया के अंदर खेलने का। वो ड्रीम की ऐसी की तैसी हो गई है, क्योंकि जो रात को उसकी धुलाई हुई है, आरसीबी वाले बोल रहे होंगे भैंस की टांग, इससे अच्छा किसी रिटायर्ड बॉलर को उठा कर ले आओ जो 5 साल 6 साल पहले रिटायर हो चुका हो दुनिया की क्रिकेट से। वो अच्छी बॉलिंग कर लेगा, आमिर से बेहतर ही कर लेगा। खैर, आमिर का जो है यहाँ पर बुरा हाल है। उसके अलावा यहाँ पर भाई पीएसएल के अंदर जो ट्रॉफी और इनवेलिंग और उसके अलावा जो प्राइसेस मिले हैं वो मैं आप लोग को बताता हूं, क्योंकि प्राइसेस बड़े अजीबो गरीब से मिले हैं। लिटरली इसके ऊपर इंडिया वाले हंसेंगे, बहुत ज्यादा हंसेंगे मुझे पता है, लेकिन भाई अब जो है वो तुम जो आप लोग को बताना है। उससे पहले आपको ये बता दूं कि इंतहाई थर्ड क्लास बदबूदार वाहियात किस्म की हमने सेरेमनी भी कराई है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी रात को अपलोड करके डाल दी थी। मतलब सेरेमनी क्या किसे कहते हैं हम, मतलब मैं कहता हूं कि शायद कोठे से किसी तवाइफ को उठाकर ले आते ना, वो अच्छी सिंगिंग कर लेती, वो बोल देती कि भाई हम मुझे सिंगिंग करनी है। या हम जिसको सिंगर को लेकर आए, एक तो बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, वो खाली अपना मुंह घा हिला रहा है, मुंह अजीबो गरीब तरह हिल रहा है, और गाने कोई अलग बज रहे हैं। मतलब इनका दिमाग हिल गया था। पीएसएल के फाइनल को इन लोगों ने बर्बाद करने का पूरा प्लान बनाया था। वो तो शुक्र है कि मैच अच्छा हो गया, क्राउड भी था, और फाइनल जो है अच्छे तरीके से हो गया, तो उसलिए थोड़ा सा आ गया मतलब, वरना मेरा दिमाग खराब आधे मैच में हो गया। तो मैंने बोला ऐसी की तैसी कर दूंगा सालों की इन लोगों ने जो मैच किया है। उसके बाद यहाँ पर पीएसएल के जो पैसों का अवार्ड मिला वो मैं आप लोग को बताऊं। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 35 लाख रुपीस पाकिस्तानी मिले हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को पाकिस्तानी 35 लाख रुपीस मिले हैं। और ये पाकिस्तानी 35 लाख रुपीस इंडिया के कितने बनते हैं? इंडिया के ये ऑलमोस्ट बनते हैं मेरे ख्याल से कोई 10 लाख। इंडियन 10 लाख रुपए पाकिस्तान में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिले हैं। बहुत सारी तालियां। हसन नवाज बाय द वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है। उसके अलावा जो रनर्स अप को मिले हैं वो 56 मिलियन रुपीस, यानी कि 5 करोड़ और 60 लाख रुपए पाकिस्तानी मिले हैं। इंडिया के कितने बनते हैं? ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपया। वो एक बात थी ना, 150 रुपया देगा, तो यहां पर तो 1.5 करोड़ रुपए में पूरी की पूरी रनर अप की टीम को निपटा दिया। और उसके अलावा 14 करोड़ रुपए मिले हैं यहां पर विनर्स को। 14 करोड़ रुपीस विनर्स को मिले हैं, लाहौर कलंदर्स को। और 14 करोड़ रुपीस इंडिया के ऑलमोस्ट बनते होंगे मेरे ख्याल से, मैक्सिमम अगर आप लगा लोगे तो 3.5 करोड़ या 4 करोड़ बनते होंगे। तो ये 4 करोड़ रुपए लेकर मुझे नहीं पता कितने दिन तक एंजॉय करूंगा। एग्जैक्टली 4 करोड़ ही बनते हैं मेरे ख्याल से। 4 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर मिले हैं लाहौर कलंदर्स को। इंडियन 4 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी 14 करोड़ रुपए। और ये यहाँ की जो टॉप लेवल की प्रायोरिटी है, ये उनको पैसे मिलते हैं। और इंडिया के अंदर अगर मैं आपको विनर्स की प्राइस बताऊं तो भैंस की टांग इतने, वो उन लोगों ने जीरो इतने डाले होते हैं कि मेरे को पता नहीं चलता कि कितने मिलियन डॉलर है, पता नहीं। वो सीधा उनके यहाँ रुपीज में देना तो चलता ही नहीं है भाई, वो डॉलर में देते हैं। हमारे यहाँ अगर एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उनके यहाँ शायद मेरे ख्याल 10 करोड़ रुपए मिल रहे होंगे भाई। बहुत पैसा मिलता है उनके यहाँ। और बार बार जो हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के बोलते हैं कि हमने अपनी लीग को हमने अपनी जो लीग को कंपेयर कर रहे हैं आईपीएल के साथ, तो उसके लिए हमारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी ये है, हमारे पास भी वो है। लेकिन बाय द वे भाई, पैसे को अगर साइड में रखा जाए तो पीएसएल का लास्ट मैच अच्छा हुआ है। पैसे, हाँ, यहाँ पर थोड़ी बेइज्जती हो गई हमारी, इंसल्ट साइड टाइप हो गई हमारी, क्योंकि आप खुद सोचो, कोई सोच नहीं सकता था कि भाई इतने जो है वो गंदे तरीके से एक्सपोज होंगे कि यार इतने कम पैसे दिए जाएंगे प्लेयर्स को, या फिर इतने कम पैसे टीम्स को दिए जाएंगे। बाकी कोई गाड़ी वाड़ी भी मिली है किसी को बाइक मिली है, किसी को रिक्शा मिला है, किसी को डाला मिला है, किसी को मेरे ख्याल से हाथ गाड़ी मिली है। बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं भाई, बहुत पैसा है हमारे पास। हम पीएसएल वालों के पास बहुत सारा पैसा है और हमने वो पैसा जो है वो प्लेयर्स को दिया है। बाकी ये है भाई, मैच बड़ा खतरनाक होता है, ये मानना पड़ेगा कि मैच की क्या बात है, मैच बड़ा खतरनाक हुआ है। सिकंदर रजा जो कि लंदन से, बर्मिंघम से जो है वो ट्रेवल करके आए, और वो मैच से 10 मिनट पहले
मैच से 10 मिनट पहले ग्राउंड में एंट्री करते हैं, उनका नाम प्लेइंग 11 में पहले से डाल के रखा होता है, उनके ग्राउंड पहुंचने से पहले उनका नाम प्लेइंग 11 में होता है। जब उन्होंने लैंड किया, उन्होंने पहले टीम को बता दिया कि मैं लैंड कर चुका हूं, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, मेरा नाम दे दो प्लेइंग 11 में अगर देना है तो। और सिकंदर रजा पहुंचा और उसने मैच खत्म किया। लिटरली ये बात तो माननी पड़ेगी कि हेल ऑफ अ मैच हुआ है, बहुत ही गंदे किस्म का मैच हुआ है और ऐसा खतरनाक मैच हुआ है पीएसएल के अंदर। इससे पहले हमने कभी ऐसा फाइनल नहीं देखा। हमने पीएसएल के अंदर बड़े बड़े फाइनल देखे हैं, बड़े बड़े मजाक देखे हैं, लेकिन ये बड़ा खतरनाक मैच है। क्रिकेट के लिहाज से पूरी एंटरटेनमेंट थी, जबकि पैसा वैसा देने के चक्कर में हम थोड़े से गरीबी हमारी निकल गई। देखो होता है कभी कभी ना, हमारी गरीबी निकल जाती है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ता है। बाकी मोहम्मद आमिर अब अगाड़े का जोर लगाए, पिछवाड़े का जोर लगाए, ऊपर का जोर लगाए, नीचे का जोर लगाए, वो मोदी जी के पांव पड़ जाए या मोदी जी का मुंह में ले ले। मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद आमिर अभी ये जो है हमारा फिक्सर आमिर है, इसके साथ तो मोहम्मद लगाना भी नहीं चाहिए। ये जो आमिर हमारा फिक्सर आमिर है, ये अगर मोदी जी का जाकर मुंह में भी ले लेना तो इस टाइम के ऊपर मोदी जी इसको कभी भी यहां पर वीजा नहीं देंगे इंडिया का। और अगर इंडिया का वीजा इसको गलती से मिल गया तो आईपीएल के ग्राउंड में बैठ के सिर्फ मैच देखेगा, क्योंकि कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज की टीम आमिर को सिलेक्ट नहीं करेगी। आमिर का आईपीएल का जो खेलने का ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियली तौर के ऊपर ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जितने भी हैं इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी बैन है। लेकिन आमिर ने आईपीएल खेलने के लिए एक नीच चाल चली थी कि इसने इंग्लैंड का जो है वो रेजिडेंस लिया। इंग्लैंड का इन लोगों ने जो है वो रहने का पूरा बंदोबस्त किया कि मैं इंग्लैंड में रहूंगा, इंग्लैंड की तरफ से खेलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और फिर वहां इंग्लैंड की तरफ से होके आईपीएल भी खेल लूंगा, आईपीएल भी मैं खेल लूंगा। इसने ऐसा सोचा। आईपीएल वालों ने बोला अच्छा ठीक है सही है। वो किसी ने इससे सवाल किया कि भाई अगर आईपीएल और पीएसएल एक टाइम भी होते हैं तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? इसने कहा मैं आईपीएल को प्रायोरिटी दूं। यानी ये अपनी तरफ से पूरा मुंह में लेने के चक्कर में था मोहम्मद आमिर। लेकिन यकीन करो जो इसके साथ हुआ है, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। मैं कहता हूं कसम से इंडिया वालों या कभी भी आमिर को नहीं आने देना। मैं कहता हूं किसी और को उठा के, अबे मैं क्या पानी पिलाना है ना, तुम लोगों ने पानी पिलाना है, तुम लोग मोहम्मद रिजवान को ले जाना, बाबर आजम को ले, वो पानी पिला देंगे प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेइंग 11 में तो जगह बननी नहीं है, चाहे आमिर खेले या ना खेले, इट डजंट मैटर आईपीएल के अंदर, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बननी है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर आमिर को यह बात समझ जानी चाहिए कि भाई गलती कर दी, ये आईपीएल का नाम लेकर हमने मुंह से आईपीएल का नाम निकाला, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आईपीएल तो खिला नहीं रहा है। बाकी ये है कि दुनिया में बड़ी बेइज्जती हो गई है। अब अगले साल इसको पता नहीं पीएसएल के अंदर भी कोई लेता है कि नहीं लेता, क्योंकि इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी वाहियात परफॉर्मेंस के बाद आमिर को लग रहा था कि भाई ये बहुत बड़ा बॉलर है, इसको दुनिया में किसी भी टीम के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, इसको सिलेक्ट करके इंजॉय करेंगे लोग, टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ट्रॉफी जीत जाएगी। अबे भाई रात के जब 2 बजे वीडियो बनाओ तो ये ऐसी हालत होती है। खैर जो भी हो, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों में से किस किसने देखा पीएसएल का फाइनल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है ध्यान तारीख। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।